जो इस कलकाल में जो भागवत भगवान विराज रहे हैं, ये कलकाल में हमारे श्री बांके बिहारी लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति है, साक्षात श्री कृष्ण है। तो ऐसी परम मंगलमय इस भागवत महापुराण को आप और हम सब मिलकर प्रणाम करें, वंदन करें। मुद मंगलमय संत समाज को मेरा प्रणाम, आचार्य बिंद, विप्र समाज और इस भागवत कथा पंडाल में आए हुए सभी भक्त, हमारी माताएं एवं बहनें, बच्चे, बुजुर्ग और इस कथा के आयोजक श्री बांके बिहारी जी, आप सभी का इस पावन व्यासपीठ से स्वागत और आप सभी के हृदय में विराजे हमारे ठाकुर श्री बांके बिहारी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हम लोगों का ये बड़ा सौभाग्य है कि हमें कथा श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। भागवत जी के महात्म्य में कहा गया है कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य कृत होते हैं तब हमें भागवत महापुराण श्रवण करने को मिलती है। हम चाहें कि हम कथा श्रवण करें तो हमारी ये सामर्थ्य नहीं है। हमारे बांके बिहारी जी जो सीतापुर से आकर के इस वृंदावन में कथा करा रहे हैं, तो इनके ऊपर बिहारी जी की साक्षात कृपा है, और भी गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर। क्योंकि कथा यदि हमें करवानी है तो तीन बातें प्रमुख होनी चाहिए। पहले हमारे मन में संकल्प होना चाहिए कि हमें कथा श्रवण करनी है। हमारे मन में संकल्प तो आ गया कि कल हमको कथा करानी है, फिर उस कथा कर केवल संकल्प से तो कथा होने वाली नहीं है, फिर उसके लिए हमें प्रयास भी करने होंगे, कुछ व्यवस्थाओं को भी जुटाना होगा। जब हम अपना परिश्रम कर लेते हैं, हमारा संकल्प भी पक्का है, हमने प्रयास भी खूब किया है, लेकिन केवल संकल्प और केवल प्रयास से कथा का आयोजन होना संभव नहीं है। उस आयोजन के लिए हमारे ठाकुर जी बांके बिहारी की भी कृपा होगी, तभी ये शुभ अवसर, सौभाग्य और पावन रसमय कथा श्रवण करने का लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि किसी भक्त ने बड़ा ही प्यारा भाव रखा है कि इरादे रोज बनते हैं, इरादे रोज बनते हैं मगर टूट जाते हैं, कथा में वही आते हैं जिन्हें बांके बिहारी बुलाते हैं। तो हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम कथा में आए। जब बांके बिहारी हमको बुलाएंगे तो हम आ ही जाएंगे कथा में। आप यो कथा श्रवण करने जा रहे हैं, ये भागवत महापुराण में दो महात्म दिए गए हैं, जिनमें आज आप प्रथम महात्म श्रवण करेंगे, जिसमें 6 अध्याय हैं। 6 अध्याय के अंतर्गत व्यास जी ने भागवत जी के महात्म का वर्णन किया है। जैसा कि आपको पता है कि भागवत जी में 12 स्कंद हैं, 12 स्कंद हैं, और उन 12 स्कंदों में 335 अध्याय हैं, और उन 335 अध्यायों में 18,000 श्लोकों का समावेश है, और उन 18,000 श्लोकों को 31 छंदों द्वारा सुसज्जित किया गया है। तो ऐसे विशाल
इस भागवत महापुराण को हम श्रवण करेंगे, लेकिन सर्वप्रथम हम उसके महात्म को श्रवण करेंगे आज। क्योंकि कलयुग में लोगों की प्रवृत्ति ऐसी हुई है कि यदि हमें कुछ लाभ न दिखे तो हम कुछ करना नहीं चाहते। हम अपने बच्चों को शिक्षा इसलिए देते हैं कि वो नौकरी करेंगे, उससे धन आएगा। हम सुबह से लेकर शाम तक जो भी कार्य करते हैं कुछ ना कुछ फायदे के लिए ही करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ हमारा हित और स्वार्थ छिपा रहता है। बाबा तुलसीदास जी ने तो सबको स्वार्थी कह दिया है मानस में। स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति। आजकल जो कथा करवाता है उसका भी स्वार्थ है कि कुछ धन आ जाए, बेटे की नौकरी लग जाएगी तो पंडित जी कथा कराएंगे, और पंडित जी को भी लोभ है कि कथा करेंगे तो कुछ थोड़ा अर्थ बन जाएगा। तो सब लोग स्वार्थी हैं। तो इन कलयुग के स्वार्थी लोगों के लिए उनका लाभ बताया है कि भागवत जी श्रवण करने का ये महत्व है, ये लाभ है। इससे लोग उसको सुने, श्रवण करें और उनका कल्याण हो। वैसे तो भागवत जी कल्प वृक्ष है, आप जो चाहे वो दे देंगे। धन चाहिए धन मिल जाएगा, बेटा चाहिए बेटा मिल जाएगा, गाड़ी मकान चाहिए वो मिल जाएगा, और हमारी बांके बिहारी को चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। केवल हम भागवत जी की बस शरण भर में आ जाएं। तो आइए भागवत जी की प्रथम श्लोक का श्रवण करते हैं और कथा में प्रवेश करते हैं। एक बार सभी लोग बोलेंगे जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस श्लोक में व्यास जी ने भगवान को प्रणाम किया है, श्री कृष्णाय वयं नमः, कि मैं श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूं। और इस श्लोक के माध्यम से भगवान के बारे में व्यास जी ने 3 बातों को बताया है कि भगवान का स्वरूप कैसा है, वो करते क्या हैं और उनका गुण क्या है। तो स्वरूप बताया है कि सच्चिदानंद रूपाय, उनका स्वरूप सच्चित आनंदमय है, सत्य स्वरूप है। हमारे जो कृष्ण हैं वो सत्य स्वरूप है। महाराज तो सत्य किसे कहते हैं? सत्य कहिए जो विनसत नहीं, जिसका कभी विनाश ना हो वही सत्य है। फिर बात आती है चित्त। चित्त प्रकाशमान है, जो स्वयं प्रकाश है। सूर्य चमक रहा है, चंद्रमा चमक रहा है, उसमें जो प्रकाश है वो श्री कृष्ण का प्रकाश है, उस परमात्मा का प्रकाश है। लेकिन हमारे प्रभु तो स्वयं प्रकाशमान है और आनंद। एक आनंद होता है, एक हम जिसे खुशी कहते हैं, सुख होता है। आनंद नित्य है और आनंद का आनंद स्वरूप इसलिए भी कहा गया है कि आनंद का कोई उल्टा नहीं है।
दिन है, कभी 5-6 घंटे बाद, 7-8 घंटे बाद रात्रि हो जाएगी। सुख है तो कुछ समय बाद दुख आ जाएगा। आज हम अमीर हैं तो किसी दिन हमारे पास से पैसा चला जाएगा। लेकिन जो आनंद है, सुख का तो दुख हो सकता है, दिन का रात हो सकता है, लेकिन सुख आनंद का तो कोई विलोम शब्द है ही नहीं। आनंद तो आनंद ही है। और तुलसीदास जी ने भी, जब वशिष्ठ जी ने रामावतार में प्रभु का नाम रखा तो उन्होंने यही कहा कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सिंधु सुख राशि है वही राम है। यहां भी व्यास जी कह रहे हैं कि आनंद रूपा है, जो आनंद का स्वरूप है वही श्री कृष्ण है। अच्छा, श्री कृष्ण ऐसे हैं तो करते क्या हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस विश्व की उत्पत्ति करते हैं। अभी आप 2 स्कंद 3 स्कंद में सुनेंगे सृष्टि का वर्णन। तो भगवान कैसी सृष्टि उत्पन्न करते हैं? तो इस जगत को बनाते हैं और इस जगत का पालन भी करते हैं। जब हम मां के गर्भ में थे तो हमें कौन पाल रहा था? वो ईश्वर ही हमें पाल रहा। मां तो जाती थी नहीं हमें दूध पिलाने ना खाना खिलाने। तो जो हमारी गर्भ में रक्षा कर रहा था, यहाँ आने के बाद भी जो हमें पाल रहा है, जिसकी कृपा से हम जीवित हैं, तो इस सृष्टि का उत्पन्न भी करते हैं और इसका पालन भी करते हैं और हमारा फिर संहार भी करते हैं। जिन श्री कृष्ण ने अपने से ही करोड़ों यदुवंशियों का प्रादुर्भाव किया, करोड़ों यदुवंशियों का उन्होंने सृजन किया और उन्हीं यदुवंशियों का इस धराधाम को छोड़ने से पहले उनका संहार किया। तो अपने परिवार को, अपने वंश को भगवान ने स्वयं प्रकट किया और स्वयं ही उसका नाश किया। तो अपने से ही सृष्टि करते हैं, अपने में ही सृष्टि को विलीन कर देते हैं, व्यवहार करते रहे। तो हमारा इस मानव जीवन में आने का उद्देश्य क्या रहा? फिर तो हमारा इस मानव जीवन में आना ही निरर्थक हो गया। इसलिए यदि हमें शरीर मिला है, मानव देह मिली है, कबहू की कर करुणा नर देहि देत ईस बिनु ये तो सने। भगवान ने यदि हमें करुणा करके ये शरीर दिया है तो हम भजन करें। और आपको एक बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। और इस व्यासपीठ से वही बात बोली जाएगी जो शास्त्रों में होगी, पुराणों में होगी। अपनी जेब से कुछ नहीं बोला जाएगा, क्योंकि ये व्यास